हेलो बच्चों, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एन आइडियल डायटोमिक गैस इज कैरिड अराउंड ए क्लोज साइकिल ABCA in which BC is an isothermal process as shown in diagram. The gas absorbs 7000 joule of heat as its temperature increases from 300 Kelvin to 1000 Kelvin in going from A to B. The quantity of heat rejected by the gas during the process CA is approximately. हमें पीवी डायग्राम दिया गया है जिसमें जो AB प्रोसेस है इन विच BC इज आइसोथर्मल। BC को क्या बोला गया है? आइसोथर्मल बोला गया है। और पूछा गया है क्वांटिटी ऑफ हीट रिजेक्टेड इन द प्रोसेस CA प्रोसेस में पूछा गया। तो सबसे पहले AB प्रोसेस को देख लेते हैं यहाँ A से B के लिए। तो डेल्टा क्यू ए बी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक से हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा यू ए बी प्लस डेल्टा डब्ल्यू ए बी। अब देखें इस प्रोसेस के लिए वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट होने की वजह से इस प्रोसेस का जो वर्क डन है, वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। दैट मीन्स डेल्टा क्यू ए बी किसके बराबर आ गया? डेल्टा यू ए बी के इक्वल आ जाएगा। चलिए एक पॉइंट तो यहां से आ गया। वो डेल्टा क्यू ए बी कितना बोला गया? अब्जॉर्ब कर रहा है। कितना अब्जॉर्ब कर रहा है? 7000 जूल। तो दैट मीन्स डेल्टा क्यू ए बी इज इक्वल टू, अब्जॉर्ब कर रहा है तो प्लस 7000 जूल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डेल्टा यू ए बी के इक्वल हो जाएगा। चलिए एक पॉइंट यहां से हमें मिल गया है। अब पूछा क्या गया? डेल्टा क्यू इन सी ए प्रोसेस। दैट मीन्स हम डेल्टा यू को लिख सकते हैं एन सी वी डेल्टा टी। ये लिखा जा सकता है डेल्टा यू, चेंज इंटरनल एनर्जी लिखा जा सकता है। चलिए अब CV की वैल्यू जो होगी वो आइडियल डायटोमिक गैस दे रखी है। डायटोमिक गैस के लिए कितनी हो जाएगी? CV की वैल्यू हो जाएगी 5/2 ऑफ R। तो डेल्टा यू विल बी N इंटू 5/2 ऑफ R इंटू डेल्टा टी। अब डेल्टा टी देखे कहाँ से कहाँ दिया गया है? 300 केल्विन टू 1000 केल्विन दिया गया है। दैट मीन्स 1000 माइनस 300 दैट इज 700 हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से डेल्टा यू जो है वो कितना है? 7000। इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं तो यहाँ से N और R की वैल्यू आ जाएगी। जब सोल्व करेंगे तो NR विल बी इक्वल टू 4। यहाँ से इक्वेशन 1 आ गई, NR इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब पूछा क्या गया? दैट इज हीट रिजेक्टेड इन द प्रोसेस CA प्रोसेस। अब C से A प्रोसेस में प्रेशर इज इक्वल टू क्या दे रखा है? कांस्टेंट। अब ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस आइसोथर्मल बोला गया है, ठीक है। दैट मीन टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और ये जो प्रोसेस था दैट इज आइसोकोरिक, वॉल्यूम कांस्टेंट थी। अब देखें हमें पूछा गया CA प्रोसेस में, तो डेल्टा क्यू दैट इज कांस्टेंट प्रेशर पे CA के केस में आ जाएगी, दैट इज NCP डेल्टा टी। अब डेल्टा QP इज इक्वल टू N इंटू CP क्या हो जाएगा? 7/2 R हो जाएगा CP की वैल्यू। CV की वैल्यू अगर 5/2 R है तो CP की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7/2 R आ जाएगी। इंटू में डेल्टा टी। अब देखिए यहाँ का टेम्परेचर के इक्वल होगा क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट पे प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, हमें 1000 से कहाँ जाना है? 300 जाना है। तो दैट इज माइनस ऑफ 700। तो टेम्परेचर माइनस 700 आ जाएगा। तो डेल्टा QP या डेल्टा Q कौन से प्रोसेस के लिए? C से A प्रोसेस के लिए हमारे पास आ जाएगा। NR की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये -4 इंटू 7/2 इंटू कितना? 700। ये हमारे पास आ जाएगा। देखें जब इसको सोल्व करेंगे तो डेल्टा Q कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ 9800 जूल। अब माइनस आया है, इसका मतलब हमारे पास हीट क्या है? रिजेक्टेड है। तो हीट इज रिजेक्टेड, हीट अब्जॉर्ब की बजाय क्या आएगा? हीट रिजेक्टेड। तो हीट रिजेक्टेड कितनी आएगा? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 9800 जूल। तो ये CA प्रोसेस के लिए आ जाएगा। तो D ऑप्शन विल बी आवर आंसर। होप आपको समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट।